हरे कृष्णा। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत का सेशन 3 कर रहे हैं, आदि लीला का फर्स्ट वॉल्यूम, और आज का डेट है 23 मई 2020। हम लोग इन्वोक करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण भगवान, हे राधा माँ, हे चैतन्य महाप्रभु, हम पर कृपा बरसाए कि आपका नॉलेज जो आप पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना चाहते थे वो हम समझ सके, ग्रहण कर सके, आत्मा में बिठा सके और अपने डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन में उसको फुलफिल कर सके। नॉलेज का हम सदुपयोग कर सके प्रभु। बिना आपकी कृपा के ये पॉसिबल नहीं है, तो हम हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना प्यूरिफाई कर दीजिए हमें कि प्योर डिवाइन नॉलेज हमारी आत्मा में परमानेंटली बैठ जाए। ये अगर हमारी आत्मा में बैठ गई तो हर जन्म के लिए ये परमानेंट नॉलेज हमारे साथ रहेगा। ये सिर्फ इसी जन्म के लिए नहीं है, ये हर जन्म के लिए हमें गाइड करता रहेगा। तो हम कभी भी गड्ढे में गिरेंगे नहीं। तो प्रभु प्लीज ये कृपा करें। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने फर्स्ट 2 सेशन सुने, सबके फीडबैक्स आए। मोस्ट ऑफ द पीपल ने बोला 3 बार सुनना पड़ रहा है। मतलब इन द सेंस समझने के लिए 3 बार सुनना पड़ रहा है, बट एट द सेम टाइम समझ में आ भी रहा है, सो विच इज़ वेरी गुड। कोई किसी ने इतना एंजॉय किया कि वो सुनते ही जा रहे हैं मोर देन 3 टाइम्स, सो विच इज़ अगेन वेरी गुड। बिकॉज मैं डर रही थी कि क्या होता है जब नॉलेज बहुत डीप होता है, हैवी होता है, तो फिर वो बोरिंग लगने लगता है, मोनोटोनस होने लगता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब आप लोग एंजॉय कर रहे हो, दिस इज गुड। और मोस्ट ऑफ द फीडबैक में ये भी आया है कि आप लोगों ने एनर्जी फील की जब मैंने एक बार राधा कृष्ण बोला, सो विच इज़ अगेन फैंटास्टिक। सो हम सब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सब गाइडेड हैं बाय द होली मास्टर्स और हायर बींग्स और स्वयं राधा कृष्ण और चैतन्य प्रभु से। सो जस्ट रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होके सुनना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सोचिए कि ये 1 घंटा हम सदुपयोग कर रहे हैं हमारे इनकारनेशन का। वैसे तो हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन दिस इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारा ह्यूमन बर्थ का और इस इनकारनेशन का। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने जो भी सुना है, मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि काफी सारा क्या कहते हैं पोर्शन बचा है। आज हम कोशिश करेंगे प्रीफेस खत्म करके इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट एंट्री मार सके। तो विल स्टार्ट। ओके, हम पेज नंबर 26 पे हैं। आई जस्ट शो सो दैट आप लोग अगर रीड भी कर रहे हो, सो पेज नंबर 26 पे हैं हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इन दिस वे लॉर्ड चैतन्य से। तो इन दिस वे लॉर्ड चैतन्य टीचेस द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट साइंस इज एब्सोल्यूट. Dry mental speculators try to restrain themselves from material attachment, but it is generally found that the mind is too strong to be controlled and it drags them down to sensual activities. तो अब कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखाने के लिए आ गए हैं चैतन्य प्रभु। वो किस वे से सिखा रहे हैं? हमें सरेंडर समझाया उन्होंने, फिर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का वो समझाया कि किस तरह हमें चैंटिंग करनी चाहिए। हमें ये भी बताया गया कि मंत्र और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें ये समझा रहे चैतन्य प्रभु जी कि ड्राई मेंटल स्पेक्युलेटर्स वो क्या करते हैं, जो स्पेक्युलेटर्स है, मतलब सोच लीजिए जो भक्ति नहीं करते हैं लेकिन अपने ब्रेन को यूज करते हैं, अपने इंटेलेक्ट को, अपने इंटेलिजेंस को यूज करके कृष्णा को समझने की कोशिश करते हैं या अपने लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, वो खुद को रिस्ट्रेन कर देंगे मटेरियल अटैचमेंट से। मतलब वो बोलेंगे मुझे किसी से प्यार नहीं करना है, मुझे किसी से जुड़ना नहीं है, सो दैट मैं डिटैच रह सकूं। लेकिन माइंड भी सबका बाप है। हमने तो देखा है, हम कितना भी कोशिश कर ले, घुमा फिरा के माइंड हमको नीचे खींच ही लेता है। तो फाइनली हम सेंसुअल एक्टिविटीज में फंस ही जाते हैं।
तो बिना भक्ति के, तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो, लेकिन आपको ये सब पता है क्योंकि इतने स्क्रिप्चर्स हैं, सब में तो कृष्णा कॉन्शियसनेस लिखा नहीं है, तो इतने स्क्रिप्चर्स में ये जरूर बताया गया है कि अगर आप डिटैच नहीं रहते हो तो क्या प्रॉब्लम है, अगर आप इस संसार से अटैच रहते हो तो आपका ऐसा डाउनफॉल हो सकता है। तो कुछ लोग बस इस चीज को समझ लेते हैं कि मुझे अटैच नहीं रहना, तो जब भी उनको ऐसा लगता है मुझे अटैच नहीं रहना, वो थोड़े से कोल्ड हार्श भी बन जाते हैं कि मुझे नहीं, तो वो किसी से प्यार नहीं करेंगे, किसी से ज्यादा वो नहीं लगाएंगे। लेकिन इससे होता नहीं है क्योंकि माइंड इज वेरी स्ट्रांग, माइंड आपको दुख खींच के वो कर ही देगा। जैसे आपने भरत ऋषि की स्टोरी भगवत गीता सेशन में सुनी थी कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना किंगडम छोड़ दिया, बीवी बच्चे, वो तो राजा थे, भरत राजा, इस जिनके भारत जिनके नाम पे ही भारतवर्ष पड़ा है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो जंगल में आ गए कि मुझे किसी चीज में अटैच नहीं होना है सो दैट मैं प्रॉपरली मर सकूं। हाँ, इसी तरह से मेंटल स्पेक्यूलेशन वाला। और फिर क्या होगा, हो गया उनको एक हिरन के बच्चे से प्यार हो गया, तो मरते वक्त उन्होंने हिरन के बारे में सोचा और नेक्स्ट जन्म में वो हिरन बन गए। तो बस बात वही है कि हमें एक्सटर्नली ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बस कृष्णा कॉन्शियसनेस करनी है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बाकी सब चीज का टेक केयर कर लेगा। हम एक एक करके कांटा नहीं निकालेंगे अपने पैर से, समझ रहे हो? बस हम कृष्णा कॉन्शियसनेस करेंगे, सारे कांटे अपने आप निकल जाएंगे, जो जो जरूरी है वो हमारे साथ होगा। So a person in Krishna consciousness does not run this risk. One has to engage his mind and senses in Krishna conscious activities. And Lord Chaitanya teaches one how to do this in practice. Before accepting sannyas, that is the renounced order, Lord Chaitanya was known as Vishambhara. The word Vishambhara refers to one who maintains the entire universe and who leads all living entities. तो चैतन्य महाप्रभु तो बाद में उनको नाम पड़ा, वैसे तो निमाई बुलाते थे, आई थिंक निमाई इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे पैदा हो या समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट उनका नाम निमाई, निमाई पंडित ऐसे बुलाते थे, और उनका वो था निकनेम, और मेन नाम था उनका विशंभरा। तो जैसे उन्होंने सन्यास ले लिया उसके बाद वो चैतन्य, उनको चैतन्य महाप्रभु बुलाया जाने लगा। तो विशंभरा का मतलब क्या है, जो पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करता है। हमें तो पता है कि विष्णु जी पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं, ब्रह्मा जी यूनिवर्स क्रिएट करते हैं और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। So the maintainer and leader appeared as Lord Shri Krishna Chaitanya to give humanity this sublime teachings. अब खुद मेंटेनर आ गया है सिखाने, तो अब सोचो कितना क्वालिटी टीचिंग होगी। Lord Chaitanya is the ideal teacher of life's prime necessities. He is the most munificent bestower of love of Krishna. He is the complete reservoir of all mercies and good fortune. अब जिसने पूरी सृष्टि को क्रिएट किया, बनाया, मेंटेन किया, एक ही बात है, हम भले ब्रह्मा जी बोले बट हमें पता है कि फाइनली विष्णु जी से ब्रह्मा जी निकले हैं। तो अब एक पापा खुद अपने बेटे को सिखाने, बच्चों को सिखाने आ गए हैं, किसी ट्यूशन टीचर के पास ना भेजकर, किसी स्कूल में ना भेजकर, तो वो कितनी क्वालिटी टीचिंग है। अब वो सिखा रहे हैं कि हमें कृष्णा से प्रेम कैसे करना है, और वो कंप्लीट खजाना है उनका मर्सीज एंड गुड फॉर्चून के, वो हमें सारा कुछ सिखाएंगे कि किस तरह अपनी लाइफ लिव करनी चाहिए। As confirmed in Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Mahabharata and the Upanishads, he is the supreme personality of Godhead, Krishna himself. अब कोई कोई कहेगा कि चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कृष्णा कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सारा कंफर्मेशन ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता, महाभारत और उपनिषद में हो चुका है। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का ही नहीं, प्रभुपाद जी जो आने वाले हैं उसका प्रेडिक्शन भी हो चुका था पहले ही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मेरे जाने के बाद मेरा फॉलोअर आएगा, और मेरा फॉलोअर सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इन द वेस्ट, वो कृष्णा का नाम स्प्रेड करेगा। तब आप ये सोचिए, प्रभुपाद जी जिनकी इतनी ज्यादा एज थी, जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कितने मुश्किल से जाके उन्होंने प्रीच किया। हम जब कोशिश करते हैं, हमारी कोई बात सुनता है?
हमें भगा दिया जाता है कि पागल हो गई है। हाँ, प्रभुपाद जी का सोचिए, वहां पे जाके अमेरिकन्स को उन्होंने उनके दिलों में उन्होंने कृष्णा भक्ति जगाई। तो आपको लगता है वो कुछ साधारण इंसान है? बिना भगवान की कृपा का ये पॉसिबल है? उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, इस्कॉन। आप खुद सोच कर देखो। तो हमें प्रभुपाद जी के लिए ही कितने ज्यादा हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि अगर वो ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते, वो तो संस्कृत में रहता, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाते नहीं, इजी वे में हमें नहीं बताते, तो आज के दिन के हम ये समझ पाते? मैं तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़कर ही समझा है कृष्ण भक्ति। मैं समझ पाई तो मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। अब देखिए, मेरे जो चैनल है सोल पीस यूट्यूब, उसमें मोर देन 253 सब्सक्राइबर्स ऐसे कुछ हैं। सुनते बहुत लोग होंगे, सिर्फ सब्सक्राइब इतने लोगों ने किया। 253 इज ऑल्सो वेरी बिग नंबर, जो लोग मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, और फिर भी सुन रहे हैं। आई एम नॉट, ना ही मैं एडवर्टाइज करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। तो सोचो कि मेरे अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस जागी, तो मैंने एटलीस्ट 500 लोगों को टच कर दिया। ठीक, 250 से सिर्फ यूट्यूब में है, बाकी तो ऐसे लोगों को आपको तो पता है, ये ग्रुप वो ग्रुप से आई कैन हैव टच द लाइव्स। तो वैसे आप अगर अपने अंदर प्योर भक्ति जगा लेते हो, तो आप कितने लोगों को टच कर सकते हो, कितने लोगों के अंदर कृष्णा भक्ति जगा सकते हो। तो अपने आप को ना तुच्छ मत समझो, वी कैन मेक अ डिफरेंस। क्या मुझे तब पता था? मैंने भगवत गीता पेड़ के नीचे बैठकर जर्मनी में पढ़ा था। मैं अपनी बेटी को वहाँ स्कूल छोड़ती थी और मुझे कुछ देर वेट करना पड़ता था, तो पेड़ के नीचे पार्क में मैं बैठ के मैं भगवत गीता पढ़ती थी और मुझे समझ में आता था कि क्या है। तो अगर वो चीज मैं नहीं करती, तो आज इतने सारे लोगों को तो मैं समझा नहीं पाती। तो आप अपने एफर्ट्स को भी ना तुच्छ मत समझो। अगर आपने इस लाइफ में एक इंसान के दिल में भी कृष्ण प्रेम जगा दिया, आपके पूरे सारे आज तक के इनकारनेशन सक्सेसफुल। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि आप इससे ज्यादा अच्छा किसी का नहीं कर सकते। दिस इज परमानेंट गिफ्ट जो आप दे रहे हो। आप उसको एक डायमंड नेकलेस दोगे, आप उसको क्रॉकरी सेट दोगे, वो सब पेरिशेबल है, खत्म। वो बॉडी छोड़ देंगे, अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन जब आप कृष्णा भक्ति का सीड उनके दिल में बो दोगे, तो आपका क्या होगा कि आपने उनके लिए परमानेंटली एक सही डायरेक्शन उनके आत्मा को दे दी है। हम जन्म ही इस चीज के लिए लेते हैं, कृष्णा भक्ति, कृष्णा को समझने के लिए लेते हैं। और जब कृष्णा ने इतने एफर्ट लिए, जब सोचिए नवदीप धाम में कृष्ण जी को खुद पैदा होना पड़ा, राधा का रूप लेकर, राधा की भक्ति लेकर स्वयं श्री कृष्ण आए कृष्ण प्रेम सिखाने, और गरीबी में उनको पूरा करना पड़ा और इतने एफर्ट्स लेने पड़े। हम उनके एफर्ट को वेस्ट नहीं होने दे सकते। हम उनके इस नॉलेज को अगर स्प्रेड नहीं कर पा रहे, तो कितना वेस्टेज, उनका इतना कष्ट, कंप्लीट वेस्टेज। जैसे राधा कृष्णा अर्थ पर आए प्रेम सिखाने, लेकिन कौन कौन समझा? किसी को समझ में आया? हार्डली गिने चुने लोगों को समझ में आया। तो अगर हम उनके प्रेम को ना स्प्रेड कर सके, ना समझा पाए लोगों को, तो फिर वो कितना वेस्टेज हो गया। कितना बुरा लगता है कि उन्होंने इतनी कठिनाइयां अपने ऊपर झेली, एक दूसरे से दूर रहे, राधा जी की मेमोरी चली गई 100 वर्षों के लिए, एंड व्हाट इज द यूज? हम जैसे मूर्खों को सिखाने आए। सो लेट्स बी सीरियस इन आवर लाइफ। सारा टाइम कंप्लेन ना करके कुछ अच्छा करते हैं, और वो कुछ अच्छा है कि खुद समझते हैं फिर लोगों को समझाते हैं। अगर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है लोगों को समझाने की, तो हम ये वाले वीडियोस शेयर कर सकते हैं, राइट? जो मैं बता रही हूँ, बिकॉज मैं कोशिश कर रही हूँ कि एकदम जितना इजी हो सके उतना इजी, मैं इजी वे में आपको समझाने का। इसलिए मैं कोई स्टाइल नहीं मारती हूँ, मैं कोई भारी भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ अपने नॉलेज का शो ऑफ करने के लिए। क्योंकि क्या होगा, मैं अपना, अगर मैंने नॉलेज दिखा आप लोगों को कि ये है फलाना ढना का, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उस नॉलेज को ग्रहण करके यूज ही नहीं कर पाए, जस्ट अ वेस्ट। तो इसीलिए मैं कोई शो ऑफ नहीं करती हूँ, सिंपल वे में समझाती हूँ कि आप सिंपल वे में समझो और इसको यूज करो एंड स्प्रेड इट, राइट? तो
जो मैंने बोला कि ऑलरेडी कंफर्म्ड है सारे उपनिषद, भगवतम, भगवत गीता, महाभारत में. So he is the supreme personality of Godhead Krishna himself, and he is worshipable by everyone in this age of disagreement. Age of disagreement मतलब कलयुग. कलयुग को age of disagreement क्यों बोला जाता है? Because यहाँ पे हमेशा क्लेश रहता है, हमेशा कष्ट, हमेशा दुख. Everyone can join in this Sankirtan movement. No previous qualification. What is Sankirtan? कीर्तन से समझ में आ रहा है, सब लोग मिलकर जब करते हैं भगवान का वो संकीर्तन, इसलिए इसको पर्टिकुलरली जो अगर आपने वीडियोस देखे हैं कि सारे जो ग्रुप मिलकर रास्ते पे हरि बोल करके जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करके जाते हैं, दैट इज संकीर्तन. ये कीर्तन बेसिकली. तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. आप ये मत सोचो कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं पता कृष्णा के लिए. अगर आपने जो प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र वाला जो मैंने ऑडियो शेयर किया था, उसमें लास्ट में जो प्रभुपाद जी बोलते हैं उस पे अगर आपका ध्यान गया हो तो ही सेड इवन अ डॉग कैन चैंट, देयर इज नो प्रीवियस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड. सिर्फ आपको हरे कृष्णा चैंटिंग करनी है, कुछ भी ना सोच कर, एंड इट्स सो इजी. So everyone can join this Sankirtan movement. No previous qualification is necessary. Just by following his teachings, anyone can become a perfect human being. Perfect human being इस वर्ड को समझिए. हम लोग अभी सब imperfect हैं. हम imperfect हैं, इसीलिए हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है, और हम सिर्फ खुद को ही कष्ट नहीं देते, हम दूसरों को भी कष्ट देते हैं. लेकिन अगर हम चैतन्य प्रभु के टीचिंग्स को फॉलो करें, हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे. अगर हम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? गोलोक वृंदावन. तो हम हमेशा राधा कृष्णा के साथ रह पाएंगे. फिर हमें ये अर्थ, यहाँ के मिजरी, यहाँ के प्रॉब्लम्स, ये सब से मुक्ति तो मिल जाएगी. दिस इज ओके. ये थॉट प्रोसेस ओके है, बट ये थॉट प्रोसेस बेस्ट थॉट प्रोसेस नहीं है. क्योंकि अगेन उसमें हमारे फायदे की बात हो रही है कि मुझे नहीं पसंद यहाँ का दुख दर्द, मुझे भागना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, इसलिए मैं गोलोक वृंदावन जाना चाहती हूँ. नहीं, दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस, क्योंकि अगेन इसमें मेरा फायदा हो गया. सो इट्स अगेन अ सेल्फिश मोटिव. तो हमें ये नहीं बोलना है. हमें क्या बोलना है कि प्रभु, हम कितने भी जन्म ले, कहीं पर भी जन्म ले, किसी फॉर्म में भी जन्म ले, हमें अपना सर्वेंट बना के रखिए, हम आपके टीचिंग्स को फॉलो कर सके. जब हम ऐसी बात बोलते हैं, मतलब हम खुद को एज अ चैनल खोल दे रहे हैं. देखो, अगर आप आसपास देखो तो सच में लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है. सब अलग अलग वे से खुशी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी को खुशी नहीं मिल रही है. अब हम लोग, ठीक है, हमें समझ में आ जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, लेकिन फिर बाकी लोगों को कौन समझाएगा? उनको समझाने के लिए भी तो कोई वॉलंटियर्स चाहिए, isn't it? तो इस वजह से बहुत सारे साधु संत जन्म लेते हैं जस्ट लोगों का उद्धार करने के लिए. तो हम अपने आप को एज अ चैनल ओपन रखेंगे कि प्रभु कहीं पर भी आप रखो, हमें यहाँ रखो, वहां रखो, जहां पर भी रखो, बस अपना सर्वेंट बनाकर रखो, और हम आपके ही टीचिंग्स फॉलो करें. ये प्रेयर हमेशा होनी चाहिए. तो क्या हुआ, हो सकता है बाद में भगवान हमको ऐसे जगह पे प्लेस करे, नेक्स्ट इनकारनेशन में, नेक्स्ट बर्थ में, या उसके बाद के बर्थ में, जहां हम कुछ लोगों का उद्धार करने में सक्षम हो. क्योंकि अकेले जाकर ऊपर मजा भी नहीं आएगा, सब लोग मिलके चलते हैं ना, सब लोग चलते हैं. अगर मैं आज ऊपर चली जाऊं, पहुंच जाऊं, नीचे मैं पलट कर देखूं कि मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सब दुखी हैं, मैं अकेले कैसे ऊपर एंजॉय कर पाऊंगी? तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर ऊपर जाएं, हम सब मिलकर प्रभु की भक्ति को एंजॉय करें. तो मेरे इस मिशन में मुझे सपोर्ट करिए. हमें कोशिश करनी है खुद का प्यूरिफिकेशन करके दूसरों को भी एक माध्यम, मतलब दूसरों को भी एक अपॉर्चुनिटी देने की कि वो भी अपना प्यूरिफिकेशन करके संकीर्तन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके. राइट. So if one is fortunate enough to be attracted by his features, one is sure to be successful in one's life mission. अब ये सेंटेंस समझिए, if one is fortunate enough, क्यों कहा जा रहा है?
टू बी अट्रैक्टेड बाय हिज फीचर्स, मतलब चैतन्य प्रभु के फीचर्स या वॉट एवर उनकी पर्सनालिटी के प्रति आकर्षित होने के लिए भी कर्मा चाहिए। अगर हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षित हो, कृष्णा के प्रति आकर्षित हो, राधा के प्रति आकर्षित हो, तो हमारा पक्का लाइफ का मिशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उसके लिए भी कर्मा चाहिए, उसके लिए भी आपका सत्संग चाहिए, समझ रहे? तो इसलिए हम ये सत्संग देने की कोशिश करें, इसलिए यूट्यूब के थ्रू ये मैं स्प्रेड कर रही हूँ, सो दैट आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी अपने साथ बिठाकर 4 लोगों को सुनाइए ऑडियोस, कि उनके अंदर भी ये उन भगवान कृष्ण का प्रेम जाग सके, राइट? सो in other words, those who are interested in attaining spiritual existence can be easily relieved from the clutches of Maya by the grace of Lord Chaitanya. तो चैतन्य प्रभु की कृपा से हम माया से मुक्त हो सकते हैं और हम स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस हमें मिल सकती है। These teachings presented in this book are non different from the Lord. लास्ट सेशन में मैंने ऑलरेडी बोला था कि प्रभु और प्रभु का नाम, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रभु के नाम में ही प्रभु खुद हैं। उसी तरह अब सोचिए ये सेंटेंस, these teachings presented in this book are non different from the Lord, यही कृष्णा है। आप जो अभी सुन रहे हैं, आप जो फील कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, वही कृष्णा है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि मैं ये सुनकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। दिस इज इक्विवेलेंट टू चैंटिंग, दिस इज इक्विवेलेंट टू कृष्णा। उनकी टीचिंग सुनना ही कृष्णा है। अरे बात समझ में? तब जितने बार ये सुनते हो, आप उतने बार प्यूरिफाइड होते जा रहे हो, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करते हो तो बहुत अच्छा है, फास्टर होगा प्रोग्रेस आपका, but this is himself is Krishna. Being engrossed in the material body, the conditioned soul increases the pages of history by all kinds of material activities. अगर हम चाहे तो हमें अर्थ पे रहने की जरूरत नहीं है, हम फटाफट अपना प्यूरिफिकेशन करके गोलोक वृंदावन पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारी जो मटेरियल बॉडी है और हमारी जो आत्मा कंडीशन है, कंडीशन मतलब इतने जन्मों से हमने जो जन्म ले लेकर इम्प्यूरिटी को ग्रहण किया है, वो कंडीशनड हो गई है सोल। माया के टच में आने से ही सोल की कंडीशनिंग हो जाती है, मतलब उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। नष्ट नहीं हो सकती, मतलब उस पे लेप लग जाता है, या बोलो डस्ट का लेयर पड़ जाता है। The teachings of Lord Chaitanya can help human society stop such unnecessary and temporary activities. By these teachings, humanity can be elevated to the topmost platform of spiritual activity. These spiritual activities actually begin after liberation from material bondage. Such liberated activities in Krishna consciousness constitute the goal of human perfection. तो अगर हम ये teachings पूरे ह्यूमन सोसाइटी में स्प्रेड करें तो कितनी फालतू एक्टिविटीज बंद हो जाएगी। जिनको प्रसादम का टेस्ट मिल जाता है उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता है। इतना सारा जो घोटाला गड़बड़ केओस चल रहा है वो सारा बंद हो जाएगा अगर चैतन्य प्रभु का टीचिंग्स हम सब में स्प्रेड करें और सब इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। हम कहाँ एलिवेट हो जाएंगे, मतलब हमारा ग्रोथ कितना ऊपर जाएगा। टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हम पहुंच जाएंगे, उसको टॉप मोस्ट कहा जा रहा है। और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कब शुरू होता है? आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। माया के चंगुल से निकलने के बाद ही हम लोग ये लिबरेटेड हो जाते हैं। सो हमारा एम होना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये जो एक्टिविटीज हैं यही सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसी से ह्यूमन परफेक्शन की तरफ जाता है। हम परफेक्ट बन जाएंगे अगर हम इन टीचिंग्स को फॉलो करें। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 27 पे। The false prestige one acquires by attempting to dominate material nature is illusory. हम material nature को dominate करने की कोशिश करते हैं। What does this mean? Material energy सोचो या material nature, suppose पैसा, हम पैसे को अपने पावर, हम सब भी चाहते हैं कि हमारे अधीन रहे, मतलब हमारा कंट्रोल रहे इन पे। इससे हमें एक फॉल्स प्रेस्टीज मिलती है। इन द सेंस अगर हमारा बड़ा घर है, बड़ी कार है, बहुत
ब्यूटीफुल है हम दिखने में, इट गिव्स अस, हमारे ईगो को वो बूस्ट करता है, लेकिन ये इल्यूजरी है। इल्यूजन मतलब होता है मतलब मोह, मतलब जो सच नहीं है, ठीक है। तो इस सब से हम वो सिर्फ इल्यूजन को ही बढ़ा रहे हैं हमारा। Illuminating knowledge can be acquired from the teachings of Lord Chaitanya, and by such knowledge one can advance in spiritual existence. तो हम सही नॉलेज जो है, जो करेक्ट राइट परमानेंट नॉलेज है, जिसे इल्यूमिनेटिंग नॉलेज बोलते हैं, जो कि इल्यूजरी नहीं है, जो भ्रमित करने वाली नॉलेज नहीं है, जो भ्रम से निकालने वाली नॉलेज है, वो हम सिर्फ चैतन्य प्रभु के टीचिंग से ही हम कर सकते हैं, और इसी से हमारा ग्रोथ होगा। Everyone has to suffer or enjoy the fruits of his activities. No one can check the laws of material nature which govern such things. ठीक है, हमको सफर भी करना है, एंजॉय भी करना है हमारे कर्म। वो हमने ऑलरेडी भगवत गीता में पढ़ा है कि अच्छा कर्म का भी फल हमें भोगना पड़ता है, बुरे कर्म का भी फल हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि ये मटेरियल नेचर का रूल है, लॉ है, इससे हम नहीं निकल सकते। जब तक हम अर्थ पे है, हमें मटेरियल नेचर का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। बट as long as one is engaged in fruitive activity, he is sure to be baffled in an attempt to attain the ultimate goal of life. सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। बचपन से देखते अपने लाइफ को, हम सब लोग देखते हैं, चलो अपने लाइफ को। जब हम लोग 10th के एग्जाम दे रहे थे, हमें लगा एक बार एग्जाम अच्छे से हो जाए फिर लाइफ सेट है। हुआ क्या? एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, अच्छा खासा रिजल्ट हुआ, क्या टेंशन्स खत्म हो गए? नहीं। फिर 12th की टेंशन, फिर सोचो बस 12th हो जाए बस, फिर बढ़िया। नहीं, फिर इंजीनियरिंग करो, बीएससी करो, बैचलर्स कुछ भी करो, उसकी टेंशन। फिर लगा बस एक बार ये खत्म हो जाए, लाइफ सेट है। फिर जॉब की टेंशन, जॉब भी अच्छी मिल गई, फिर लगा बस अब तो बल्ले बल्ले। नहीं, फिर शादी की टेंशन, फिर शादी करो, शादी होने के बाद बीवी को मनाने की टेंशन, हस्बैंड के हिसाब से चलने की टेंशन, फिर बच्चा करो, फिर बच्चे की पढ़ाई का टेंशन, फिर बच्चे की करियर का टेंशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का टेंशन। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कोशिश कर रहे थे? एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्टिविटी, या हम एंजॉय कर रहे, हम फ्रूटिव एक्टिविटी कर रहे थे, मतलब फल की अपेक्षा करते हैं जब हम कोई एक्शन करते हैं। ये करने के चक्कर में हमारी लाइफ की बैंड बज जाती है। ये नहीं कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए या एनीथिंग, पर इस सक्सेस का क्या मतलब है? ये सिर्फ हमारे ईगो को सेटिस्फाई कर देता है ना। जब अगर मैं बोलूं कि मैं फलाना ढाना का कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया है, मेरी ईगो को कुछ देर के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन क्या वो मेरे रिपोर्ट कार्ड, जो मेरा फाइनल रिपोर्ट कार्ड है, मेरे सोल का रिपोर्ट कार्ड, उसमें कुछ चेंज करेगा? हमें ये समझना होगा, बहुत एकदम क्लियरली अपने पूरे सोल के जर्नी को देखते हैं। हम इतने जन्मों से अर्थ पे आ रहे हैं, पहले तो शायद हम किसी दूसरे योनि में आते होंगे, एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, हम फिर ह्यूमन योनि में आए। अब ह्यूमन बींग्स के उससे देखते हैं कि हमसे तो ह्यूमन, जब हम ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आते हैं, हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है, मतलब बहुत टाइम के बाद एक ह्यूमन बॉडी मिलती है। अब देखो अपने लाइफ को स्टार्टिंग से देखते हैं, सारे इनकारनेशंस, कब कहा जाता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है? हम सब लोग गोलोक वृंदावन में थे, ओके, लेट्स अज्यूम दिस, कहीं तो थे, ओके। अब हमें अर्थ पे आना पड़ा, क्योंकि अर्थ पे प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर स्पिरिचुअल प्लेन। ये मैं समझा चुकी हूँ। मतलब जहाँ 400 साल लगेंगे आपको स्पिरिचुअल प्लेन में, वहीं 100 साल के अंदर आप अर्थ पे प्रोग्रेस करते हैं, प्रोवाइडेड यू डू द राइट थिंग्स एज पर योर एक्सपेक्टेशन। मतलब आपने जो स्टोरी लिखा कर आप अर्थ पर आए, अगर आपने वो पूरी फॉलो की तो आपका प्रोग्रेस बहुत फास्टर है। क्यों प्रोग्रेस करना है? बिकॉज एम है गोलोक वृंदावन पहुंचने की। क्यों? अगर वो एम नहीं होता तो अर्थ वुड हैव बीन द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस, राइट? अगर हमारा एम होता अर्थ पे ही रहना है, तो अर्थ तो सबसे बढ़िया जगह होनी चाहिए। अर्थ पे इतना दुख क्यों है? कहीं पे
अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे तूफान आ रहा है, कहीं पे कोरोना वायरस है, तो कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे रेप हो रहा है, कहीं पे करप्शन हो रहा है। क्यों? ये तो फिर सबसे बेस्ट प्लेस होनी चाहिए थी, तो ये बेस्ट प्लेस नहीं है, सो दैट हम यहाँ कंफर्टेबल ना फील करने लगे। जब तक हम अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तब तक हम भक्ति की तरफ जाते नहीं हैं। जब हमारे रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं, हाँ, हस्बैंड हस्बैंड जो बहुत प्यार करते थे शायद अब उतना ध्यान नहीं दे रहे, तभी मन बेचैन हुआ, तब हमने शुरू किया इससे उससे पूछना। मतलब हमारे ग्रुप में मोस्ट ऑफ द लेडीज का यही स्टोरी है कि हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या वट एवर इट इज, मतलब सास के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए। इस शुरुआत पॉइंट के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम कंफर्टेबल रहते तो क्या हम भक्ति की तरफ आगे आते, हम लाला लाला करके पार्टी करके लाइफ को एंजॉय करते। सो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कुछ है और हमारा एंड पॉइंट है, मतलब गोल क्या है, गोलक वृंदावन। तो ये है हमारी कंप्लीट सोल की जर्नी। अब हम जल्दी से फटाफट छलांग मार के भी पहुंच सकते हैं, या हम स्लोली स्लोली घसर घसर के थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। आगे पीछे का मतलब है, हो सकता है पिछले जन्म में आप साधु थे, आपको सब कुछ समझ गया था, लेकिन कुछ एक गलती आपने कर दी लास्ट मिनट में, फिर घसर गया। हाँ, स्पिरिचुअल नॉलेज या स्पिरिचुअलिटी का यही एक बढ़िया चीज है कि आप जहाँ पे छोड़ते हो नेक्स्ट टाइम आपको वहीं से शुरू करनी पड़ती है। बट आप ये सोचो, मतलब इन द सेंस क्रिकेट मैच का सोचो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेट्स से। अब लास्ट ओवर है, इंडिया मैच जीतने ही वाली है, लेकिन लास्ट ओवर है और सिर्फ 3 रन बनाने हैं। बट इंडिया ने लास्ट ओवर में अच्छी बैटिंग नहीं की और वो हार गई। तो पूरा टाइम इतना अच्छा खेलने के बाद घसर गई ना, राइट। ओवरऑल उसका जो भी पॉइंट सिस्टम में जो भी है वो नीचे उतर गया उसका, राइट। तो हमारी लाइफ भी वैसी क्रिकेट मैच जैसी होती है। सो हमें बहुत केयरफुल होना होगा कि हमारा एक एक इनकारनेशन ना वेस्ट हो जाए। मतलब स्टार्टिंग से हमने सारी जो मेहनत की गड़बड़ ना हो जाए लास्ट तक, तो हमारा मतलब वी शुड बी इन कंट्रोल। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और टेस्ट तो खतरनाक आते ही रहते हैं। तो क्या है कि जब हमें पता चल गया है कि हमारा ये गोल है और हमारी ये जर्नी है, तो हमारे जर्नी के हर एक कदम को हमें यूटिलाइज करना है, सो दैट हम गोल के तरफ जाए, ना कि गोल से पीछे के तरफ आए, टूवर्ड्स द गोल जाए, राइट। तो ये अगर हम प्रॉपर गाइडेंस से ना करें तो हम कभी वहां तक पहुंचेंगे नहीं। तो इसके लिए अर्थ को अनकंफर्टेबल प्लेस बनाया गया है, सो दैट वी ट्राई। और इसके लिए चैतन्य प्रभु जो स्वयं कृष्ण है, खुद उन्होंने आकर बताया है कि क्या करना है तुम्हें कि तुम अपने उस गोल के तरफ प्रॉपरली जा सको। इसीलिए यहाँ पे ये प्रीफेस को खत्म करते हुए कहा जा रहा है कि आई सिंसियरली होप दैट बाय अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ह्यूमन सोसाइटी विल एक्सपीरियंस अ न्यू लाइट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ विच विल ओपन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी फॉर द प्योर सोल। तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स है कि अगर हम इस टीचिंग्स को समझ लें तो बढ़िया हमारा चांस है कि हम अपने गोल के तरफ स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। ओम तत्सत। तो इससे क्या हो गया कि हमने प्रीफेस खत्म किया, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन। ये फाइनली हम इंट्रोडक्शन में घुस रहे हैं, अब जाके प्रीफेस खत्म हुआ। ओके, कोई बात नहीं, राइट। So, introduction. Originally delivered as 5 morning lectures on Chaitanya Charitamrita, the authoritative biography of Lord Chaitanya Mahaprabhu by Krishnadas Kaviraj Goswami, before the International Society of Krishna Consciousness, New York. तो ये न्यूयॉर्क में one of the morning lectures में कृष्णदास कविराज जी ने दिया था। कब? 1967 में, सोचिए, राइट। अब से भारी नॉलेज और स्टार्ट होता है। प्रीफेस तक तो ठीक था, चलो कोशिश करते हैं, राइट। द वर्ड चैतन्य मीन्स लिविंग फोर्स। हमें ये समझना होगा, चैतन्य इज लिविंग फोर्स। As living entities, we can move, but a table cannot because it does not possess the living force. ठीक है, हम मूव कर सकते पर एक कुर्सी, एक मेज मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो लिविंग फोर्स नहीं है।
Movement and activity may be considered to be signs or symptoms of the living force. Indeed, it may be said that there can be no activity without the living force. जब हमारी मृत्यु होती है तो ऐसा तो नहीं हमारा हाथ कहीं और, पैर कहीं और, आंखें कहीं और चली जाती है, सारा कुछ इंटैक्ट रहता है. क्या मिसिंग होता है? वो लिविंग फोर्स, वो चैतन्य मिसिंग होता है. तो आप देखोगे कि सारा रुतबा, इम्पोर्टेंस वो चैतन्य के लिए है. क्यों? क्योंकि जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारी सब वो करते हैं. जैसे ही हमारी मृत्यु होती है हमें जमीन पे लिटा दिया जाता है और हमें जो जो छूता है उसको नहाना पड़ता है. मतलब हम अपवित्र हो जाते हैं. क्यों? मतलब चैतन्य के बिना या लिविंग फोर्स के बिना हम तो कुछ भी नहीं है. तो जो लोग बॉडी कॉन्शियस है उनको ये समझ लेना चाहिए कि बॉडी का इम्पोर्टेंस तब तक ही है जब तक उसके अंदर सोल है, चैतन्य है. सोल गायब तो बॉडी का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं. उसको नीचे लिटा दिया जाएगा, वो थोड़े दिनों में सड़ जाएगा, उसमें कीड़े आ जाएंगे. आई बात समझ में? Indeed, it may be said that there can be no activity without the living force. Although the living force is present in the material condition, it is not amrita, immortal. अमृत मतलब इमॉर्टल, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती है. तो लिविंग फोर्स मटेरियल कंडीशन में, मतलब ऑल्दो द लिविंग फोर्स इज प्रेजेंट इन द मटेरियल कंडीशन, इट इज नॉट अमृत. मतलब हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है. हमारी आत्मा हमेशा हमारे बॉडी में रहेगी ऐसा नहीं. हम इमॉर्टल्स नहीं है, हम अमर नहीं है बेसिकली. The word Chaitanya Charitamrita then may be translated as the character of the living force in immortality. है राम? ओके, समझो चैतन्य का मतलब क्या है? लिविंग फोर्स. सोच लो आत्मा, आत्मा टाइप का ही सोच लो, काइंड ऑफ. चरितामृत मतलब कैरेक्टर ऑफ लिविंग फोर्स, मतलब कैरेक्टर ऑफ क्या है? इन कैरेक्टर ऑफ लिविंग फोर्स इन इमॉर्टलिटी, मतलब अमर. जब जब अमरत्व मिल जाता है एक लिविंग फोर्स को, उसका कैरेक्टर. अभी तक के लिए इतना ही समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. बट हाउ इज दिस लिविंग फोर्स डिस्प्लेड इमॉर्टली? It is not displayed by man or any other creature in this material universe, for none of us are immortal in these bodies. हम में से कोई अमर नहीं है. तो फिर हम किस तरह से इसको समझा भी सकते हैं? हम जो कह रहे हैं ये आत्मा जो अमर है उसको हम किस तरह समझाएं? तो अब आगे बोल रहे हैं, we possess the living force, we perform activities and we are immortal by our nature and constitution. But the material condition into which we have been put does not allow our immortality to be displayed. It is stated in the Katha Upanishad that eternality and the living force belong both to ourselves and God. Although this is true in that both God and ourselves are immortal, there is a difference. As living entities, we perform many activities, but we have a tendency to fall down into material nature. God has no tendency. Being all powerful, he never comes under the control of material nature. Indeed, material nature is but one display of his inconceivable energies. Okay, ये भारी लगा ना आपको? हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि eternality and the living force belong both to ourselves and God. मतलब गॉड भी इटर्नल है, मतलब सदा से रहे हैं वो. हम भी सदा से हैं, पर हमारे और भगवान के बीच में डिफरेंस है. सदा सदा से रहते हैं, सदा सदा रहेंगे, ये है हमारा इटर्नलिटी का मतलब. ठीक है? तो भगवान और हम में फिर क्या डिफरेंस है? क्योंकि हमारा एक टेंडेंसी है कि हम मटेरियल नेचर पे गिर जाते हैं. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो ब्रह्मन एफल्जेंस है, मतलब ब्रह्म ज्योति की तरफ जो अट्रैक्ट होके जो आत्माएं जाती है, मतलब जो निराकार प्रभु परमात्मा पे फोकस करती है, वो ब्रह्म ज्योति पे पहुंचते वहां अटकती है. लेकिन कुछ देर बाद वो वहां भी बोर हो जाती है, तो फिर वो फिर से मटेरियल नेचर में गिर जाती है, मतलब फिर से वो अर्थ पे जन्म लेती है. पर भगवान कभी नहीं गिरते.
भगवान का हमेशा से प्लेटफॉर्म ऊपर ही है, उनकी गद्दी ऊपर ही है, उनमें ये कोई टेंडेंसी नहीं है. So being all powerful, he never comes under the control of material nature. माया के कंट्रोल में कभी भगवान आते नहीं, क्योंकि उन्होंने ही तो बनाया है. माया भी क्या है? is one display of his inconceivable energy. माया तो उनकी ही एक एनर्जी है. माया तो खुद पैदा नहीं हुई है, माया भी उनकी एक टाइप की एनर्जी ही है. तो वो माया से वो है, परे है. मतलब बेसिकली माया का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, माया का हम पे कंट्रोल है. तो भले भगवान भी हमेशा से इटर्नली रहे हैं, रहेंगे, हम भी हमेशा से इटर्नली रहे हैं, रहेंगे, लेकिन हम पर माया अपना प्रभाव डाल सकती है, भगवान पे माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है. यही इसका मतलब है. सो आगे बढ़ते हैं हम. On the ground, we may see only clouds in the sky, but if we fly above the clouds, we can see the sun shining. तो हम नीचे से जब देखते हैं हमें सिर्फ बादल दिखते हैं, लेकिन अगर हम बादलों के ऊपर उड़ने लगे तो हमें सूरज चमकता हुआ दिखता है. From the sky, skyscrapers and cities seem very tiny. Similarly, from God's position, this entire material creation is insignificant. The tendency of the conditioned living entity is to come down from the heights where everything can be seen in perspective. ओके, टू मच एनर्जी ऑलरेडी डाउनपोर हो चुकी है. मुझे लगता है आप सबको भी फील हो रहा होगा, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है. आई कैन एक्चुअली फील हीट फ्रॉम एवरी सेल ऑफ माई बॉडी. एसी चलाना मेरे लिए अनिवार्य हो गया है. जस्ट गिव मी अ मिनट. या सो कांट हेल्प इट, सॉरी. तो ये एनर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते. ये आप लोगों को भी फील हो रहा होगा. इट्स गॉड्स एनर्जी, कृष्णा की एनर्जी है, चैतन्य महाप्रभु की एनर्जी है. फाइन. तो जब हम ऊपर से स्काई स्क्रैपर्स को देखते हैं, स्काई स्क्रैपर्स मतलब जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, आकाश से जब हम देखते हैं तो वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी छोटी दिखती है. मतलब भगवान के पोजीशन से पूरा एंटायर मटेरियल क्रिएशन बहुत ही इनसिग्निफिकेंट दिखता है. The tendency of the conditioned living entity is to come down from the heights where everything can be seen in perspective. God, however, does not have this tendency. तो हम इंसानों की या लिविंग एंटिटी की टेंडेंसी होती है ऊपर से नीचे आए और अच्छे से देखे, क्योंकि ऊपर से इतना अच्छे से दिखता नहीं है. ये टेंडेंसी भगवान में नहीं है. The Supreme Lord is not subject to fall down into illusion, Maya, any more than the sun is subject to fall beneath the clouds. Because the Supreme Lord is not subject to illusion. He is unconditioned. Because we, as finite living entities, are prone to fall into illusion, we are called conditioned. अब जब हम कहते हैं हमारा सोल कंडीशनड है, किस तरह में कंडीशनड आपको समझाऊं. आप एक गेंद खरीद के लाते हो, बॉल, दुकान से. अब जब आप वो बॉल लेकर क्रिकेट खेलने लगते हो, उस पे मैल जम जाता है, उस पे कुछ डैमेजेस होने लगते हैं, वेयर एंड टेयर जो कहते हैं, मतलब यूज करते करते, मतलब वो कंडीशनड हो गई अब. हाँ, तो उसी तरह हमारी आत्मा पहले प्योर रहती है, फिर जैसे हम मटेरियल नेचर में आते हैं, मतलब यहाँ सृष्टि में आते हैं, माया के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम कंडीशनड हो जाते हैं. पर भगवान ये सब के ऊपर है. भगवान कभी भी कंडीशन नहीं होते हैं, वो हमेशा अनकंडीशन मोड में रहते हैं. मतलब एकदम क्या कहते हैं, उनका जो ओरिजिनलिटी है वो वैसी की वैसी ही रहती है. उतने ही प्योर रहते हैं वो, उतने ही ओरिजिनल रहते हैं. पर हम नहीं रहते हैं. वी आर प्रोन टू फॉल इन इल्यूजन. हम माया में फंस जाते हैं, इसीलिए हमें कंडीशन सोल कहा जाता है. तो जो इम्पर्सनलिस्ट फिलोसोफर्स हैं, जो मायावादी हैं, वो मेंटेन दैट बोथ द लिविंग एंटिटी एंड गॉड हिमसेल्फ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ माया. तो वो एक गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि भगवान भी माया के कंट्रोल में. अरे भैया, जिसने खुद माया बनाया वो उसके कंट्रोल में कैसे रहेगा? नहीं रह सकता ना. तो उन्होंने तो खुद ही माया को बनाया, इसका मतलब तो फिर माया सबसे सुपीरियर हो गई. माया तो सबसे सुपीरियर नहीं है. अगर आप हमेशा विष्णु और लक्ष्मी की अगर आप फोटो देखो, उन्हें कैसे दिखाया जाता है कि विष्णु जी शेषनाग पे लेटे हुए हैं
और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही है. व्हाट इज लक्ष्मी? माया, पैसा ना, मनी. मनी इज माया, राइट? तो वो पैर दबाते विष्णु जी का दिख रहे हैं, मतलब माया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विष्णु. आप लोग खुद सोचो कि विष्णु जी के तो कितने सारे सर्वेंट्स होते होंगे, लक्ष्मी जी को पैर दबाने की क्या जरूरत है? इजंट इट? क्यों दिखाया जाता है ऐसा? साइड में बिठा के भी तो दिखाया जा सकता है. क्यों शेषनाग का इतना छोटा सा है कि साइड में बैठने की जगह नहीं थी, या सिर्फ पैर के पास ही बैठना पड़ रहा है? नो, द रीजन इज कि ये बताया जाता है कि जो विष्णु जी जो सुप्रीम है, जो कृष्णा जी सुप्रीम, उनके अधीन है माया. आई बात समझ में? उनके अधीन है, मतलब वो कंट्रोल करते हैं माया को. तो हाउ कैन ही बी कंट्रोल्ड बाय माया? ये नहीं है. तो मायावादी से गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. This may be true of the living entity, but this is not true for God. For all instances, the material energy is working under his direction. Those who consider the Supreme Lord to be a subject to material conditioning are called fools by Krishna himself in Bhagavad Gita. कृष्ण भगवान ने खुद ही उन्हें मूर्ख बोल दिया है. भगवद गीता का एक यहाँ पे जो श्लोक बोला जा रहा है, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगी, वो अवजानाति मम मूढ़ा वाला श्लोक जो है, उसका मतलब है fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. मतलब जब मैं ह्यूमन फॉर्म में आता हूँ, जो मूर्ख होते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं फिर भी, मतलब मेरा ट्रांसेंडेंटल नेचर क्या है, मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है, और मेरा सुपीरियर डोमिनियन ओवर ऑल दैट भी, मतलब मैं सबके ऊपर, मतलब सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबको मैंने कंट्रोल में रखा है बेसिकली. डोमिनेशन, जब हम डोमिनेट करते हैं इन द सेंस वो नहीं, मतलब ये बोल सकते हो कि पकड़, या ये बोल सकते हो कि मतलब उनका वो जो है वो सबसे ऊपर है, बाकी जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो नीचे है उनके. सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ अस. तो ये गलती कभी नहीं करनी हमें कि ये सोचे कि चैतन्य महाप्रभु हमारे जैसे एक हैं. He is Krishna himself, the supreme living entity, and as such he never comes under the cloud of Maya. तो वो कभी भी माया के अंडर नहीं आएंगे. Krishna, his expansions, and even his higher devotees never fall into the clutches of illusion. सिर्फ कृष्णा क्यों, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु क्यों, उनके हायर डिवोटीज भी कभी माया के चंगुल में नहीं आते. Lord Krishna came to earth simply to preach Krishna bhakti, love of Krishna. In other words, he is Lord Krishna himself, teaching the living entities the proper way to approach Krishna. बस उनका यही मकसद था कि वो आके कृष्णा भक्ति सिखा सके. He is like a teacher who, seeing a student doing poorly, takes up a pencil and writes saying do it like this ABC. मतलब हे भगवान, बेचारे भगवान भी, वो जब हम जैसे मूर्खों को देखते हैं उनको दया आ गई, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे, उन्हें लगा अरे यार इनको समझ में नहीं आता. नहीं समझ सकती हूँ. कभी कभार हम अपने लवर से, हस्बैंड, स्पाउस, व्हाटएवर से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो हमें कुछ अच्छा बोले. आई मीन अगर हम कोई नई साड़ी पहने, या हम व्हाटएवर, कि कोई हमारे लिए शायरी लिखे या हमें तारीफ करे या कुछ, पर उन लोगों को समझ में नहीं आता. तब हमें खुद ही बोलना पड़ता है कि ऐसा 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 बोलो मुझे. तो बेचारे, हाँ, कृष्ण भगवान को भी उन्होंने बहुत देर वेट किया होगा. उन्होंने सब इंडिपेंडेंस दिया हम लोगों को, फिर देखा कि देखते हैं भाई किसी को समझता है क्या. उन्होंने देखा हे भगवान, ये तो बिल्कुल बत्ती गुल है इन सब की. फिर उन्होंने डिसाइड किया चलो मैं चैतन्य महाप्रभु बन के आकर मैं ही सिखा देता हूँ कि भैया इस तरह से भक्ति करनी है. तो इसलिए वो आए. ये मैंने एकदम लेम लैंग्वेज में आप लोगों को बता दिया. बट by this one must not foolishly think that the teacher is learning his ABCs. अब जब आप देखते हो, आप सुनते हो कि हाँ कृष्ण जी भी तो स्कूल गए थे, स्कूल मतलब गुरुकुल गए थे, शायद ऋषि संदीपान से उन्होंने सीखा था. तो ऐसा नहीं कि उन्हें सीखने की जरूरत है, बट अब उन्होंने मटेरियल नेचर में जन्म लिया है तो ही इज फॉलोइंग द रूल्स. उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी सीखने गए होंगे गुरुकुल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सीखना जरूरी है. ठीक है. सो
although he appears in the guise of a devotee, we should always remember that Lord Chaitanya is Krishna himself, teaching us how to become Krishna conscious, and we must study him in that light. तो भले वो एज अ डिवोटी हम उन्हें देख रहे हैं कि वो डिवोटी, क्योंकि वो हमेशा हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो लेकिन हमें गलती नहीं करनी चाहिए, उन्हें डिवोटी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. In Bhagavad Gita, Lord Krishna sets forth the highest religious principle in this way. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo मोक्षयिष्यामि मां सोचा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का. तो उसमें वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी. आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन, डू नॉट फियर. ठीक, कि ये रिलीजन फॉलो करो, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, कुछ नहीं, सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरे चरणों में सरेंडर करो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा. ये कृष्ण भगवान ने प्रॉमिस किया है. पर हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हम रिलीजन को पकड़ के चलते हैं, वही कैल्सिफाइड आइडियाज, वही पुराने सारे जो हमें सिखाया गया है, जो हो सकता उस समय जरूरी था बट अभी इट डजंट वर्क. हम रिलीजन के चक्कर में अगर प्रभु प्रेम भूल जा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ रिलीजन का? रिलीजन तो बनाया ही गया. देखो, मैंने हमेशा समझाया, रिलीजन इज अ पाथ टुवर्ड्स गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी इज लव फॉर गॉड. कौन सा इंपॉर्टेंट है? रिलीजन सिखाएगा ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, लेकिन क्या करना, दैट इज लव गॉड. अगर हम लव को छोड़ के बस ऐसा करो वैसा करो में अटक गए, मतलब रिलीजन बोलेगा तुम सुबह उठो, नहाओ, तुम अछूतों को टच मत करो, तुम फूल ये दो, फल दो, ये दो, मतलब फलाना ढना का 1000 नियम टेम्पल्स के, और ये सब कुछ कर रहे हो आप. ये सारे चक्कर में आप भूल गए ये सब हम कर रहे हैं कि हम प्रभु प्रेम के लिए एकदम फोकस्ड रह सके. वही मेन चीज अगर भूल गए तो सुबह उठकर नहाकर और ये सब करके क्या फायदा? उससे तो अच्छा जैसे मैंने पेड़ के नीचे भगवत गीता पढ़ा था. बाद में मैंने सुना कि इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है भगवत गीता. उसको लाल कपड़े में रखकर, एकदम शुद्ध कपड़े पहनकर, उसका प्रॉपर वो सारा कुछ रहता है ना, स्टैंड एंड ऑल, उसमें पढ़ना चाहिए. बट आई थिंक आई एम बेटर, बिकॉज मैंने जो पेड़ के नीचे बैठ के भगवत गीता पढ़ा, मैंने सिर्फ जिंदगी में 2 बार भगवत गीता पढ़ा. फर्स्ट टाइम पेड़ के नीचे बैठ के, सेकेंड टाइम फिर से जब मैंने रिवीजन किया, तो वो जो मुझे समझ में आया, आई थिंक इट्स मच बेटर देन मैं ये सारा रिलीजन और रिलीजियस रूल फॉलो करके पढ़ती. प्रभु के लिए प्रेम जाग गया मेरा उसी में. तो मेन क्या है? प्रभु के लिए प्रेम जगाना. मैं ये नहीं कह रही कि रिलीजन बुलशिट है, नो, दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो एक रास्ता है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस तब है जब हम स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस दें. बिना स्पिरिचुअलिटी की रिलीजन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. बिना हम प्रभु के प्रेम को जब तक नहीं समझते, जब तक हम प्रभु से प्रेम नहीं करते, कोई रिलीजन का कोई मतलब नहीं है. सो this may seem to be a simple instruction to follow, but invariably our reaction is, oh, surrender, give up, but I have so many responsibilities. And Maya illusion says to us, don't do this or you will be out of my clutches. Okay, surrender सुन के हम डर जाते हैं. क्यों? हमें लगता है हमें कुछ दे देना पड़ेगा, लेकिन मेरी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो मैं आपको सरेंडर समझाती हूँ. आई थिंक हम लोग इसको यहीं ख़त्म करेंगे, बिकॉज 55 मिनट्स हो गए हैं. तो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में आपको एक्चुअली सरेंडर का मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ, राइट? सो हम लोग इसी श्लोक से फिर से शुरू करेंगे. हम लोग है पेज नंबर 29 पे. व्हाट इज सरेंडर एक्चुअली? समझाया है मैंने बहुत बार सेशंस में, पर फिर से एक रिवीजन करते हैं, ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. सरेंडर मतलब सब गिव अप कर देना, ऐसा नहीं होता है. सरेंडर मतलब होता है कि अपने लाइफ के हर सिचुएशन को कृष्णा प्रसादम समझना. सरेंडर मतलब होता है कि प्रभु को एज एन अंपायर देखना जो कि नो बॉल नहीं होने देते. मतलब इन द सेंस कि अगर हमारे लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है और हम दुखी हो रहे हैं, मतलब हम सरेंडर्ड नहीं है. दुखी होने का मतलब है कि हमें
विश्वास नहीं है प्रभु पे। दुखी होने का मतलब है कि आई डिजर्व्ड बेटर पर मेरे साथ गलत हो रहा है। दुखी होने का मतलब ये है कि सृष्टि को डिफरेंट वे से चलाया जाना चाहिए। दैट इज लैक ऑफ सरेंडर। अगर आपको कोई बुरा बोलकर गया, वो कृष्ण प्रसादम है। उसके पीछे की स्टोरी आप जानते हो। शायद हम ये डिजर्व करते थे, शायद हमारे स्पिरिचुअल मसल्स बढ़ाने के लिए था, व्हाटएवर। हाँ, आपको आउट ऑफ फॉरगिवनेस करनी है, उस इंसान को रोकना है कि वो आपके साथ गलत व्यवहार ना करे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो करना जरूरी है। लेकिन इंटरनली अगर आपने अपना पीस खो दिया, शांति खो दी, मतलब आप सरेंडर्ड नहीं है। बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको ग्रुप से निकाला गया और आपको बुरा लग रहा है, मतलब आप सरेंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है, किसी इंसान में ये औकात नहीं आपके साथ करने की, जब तक हरी झंडी भगवान ना दिखाए। तो उस इंसान को गलत समझ रहे हो अगर आप, तो आप सरेंडर्ड नहीं हो। आपको कोई झापड़ मारता है और आपको लगता है वो सामने वाला गलत है, उसने मुझे झापड़ मारा। नहीं, आप झापड़ डिजर्व करते थे, आपको पड़ी। अगर आप डिजर्व नहीं करते होते तो उसका हाथ आपके नाक के पास से गुजर जाता, आपको टच नहीं कर पाता। तो सरेंडर मतलब होता है कि लाइफ के सुख और दुख को एक्सेप्ट करना एज कृष्ण प्रसादम। लाइफ के हर सिचुएशन में ये भरोसा रखना कि ये पूरी सृष्टि एक ऐसे एनर्जी के हाथ में है, एक ऐसे शक्ति के हाथ में है जो कभी गलत कर ही नहीं सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। वो गलत नहीं कर सकता किसी के साथ, उसको सब पता है, उसको सब दिख रहा है। वो ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ही इज एवरीवेयर, ही नोज एवरीथिंग। और ऐसी शक्ति को शक करना सरेंडर नहीं होता है। सरेंडर होता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, इसके पीछे कारण है, कृष्ण भगवान ने सैंक्शन किया है, ये मेरे अच्छे के लिए है। आपको फिजिकल वर्ल्ड में लग रहा होगा मेरे साथ बुरा हो रहा है, बट एक्चुअली वो आपके अच्छे के लिए है। अगर आप पे कोई भूत प्रेत अटैक कर रहा है, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है, तो वो आपके अच्छे के लिए है। वाई? हो सकता है पिछले जन्म में तांत्रिक थे, आपने बहुत लोगों के साथ ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, और ये पाप का कर्म आपको शायद 10 जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। बट क्योंकि आप कृष्ण भक्ति में आ गए, भगवान वो जोर का झटका धीरे से अभी दे रहे हैं आपको, क्योंकि अभी आप में शक्ति है वो झेलने की। क्यों? आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो सिचुएशन है, आपके पास वो नॉलेज है इसको झेलने की। इसीलिए भगवान अभी ये चीज आपके साथ करा रहे हैं। सो सरेंडर मीन्स टू एक्सेप्ट कि यस, दिस इज फॉर माई गुड। इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। कोई आपके रूप को लेकर आपको बुरा बोल रहा है, सरेंडर का मतलब ये है, अगर भगवान ने मुझे ये रूप दिया है तो मेरे कर्मा के हिसाब से यही बेस्ट पॉसिबिलिटी थी। मेरे पास 10 रुपए का नोट ही था जिससे मुझे यही बॉडी मिल सकती थी। सो अगर मुझे और ब्यूटीफुल रूप चाहिए नेक्स्ट लाइफ में, आई विल इम्प्रूव माई कर्मा। इतने से पॉइंट्स में भी, मतलब सोचो आपके पास 10 रुपए है, उस 10 रुपए में आपको 2 जलेबी मिल सकती है, तो भगवान क्या करेंगे, आपको 1 जलेबी देंगे और उसके साथ थोड़ा पोहा दे देंगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 जलेबी। मतलब शायद आपको रूप है मतलब 10 रुपए में आपको बहुत ब्यूटीफुल रूप मिलता, लेकिन फिर आपको अपाहिज बॉडी मिलती या तो अक्ल नहीं मिलती। तो भगवान ने क्या किया, वो 10 रुपए में ही इस तरह से पैकेज बनाया कि आपको सब थोड़ा थोड़ा मिल गया हो। वो क्या करेंगे बेचारे, आपके पास कर्मा नहीं है तो ये चीज एकदम आत्मा में ग्रहण करिए कि जो भी है, ही इज अवेयर, और इसमें भी उनका सबसे बेस्ट है। आप माँ बाप हैं तो आप अपने बच्चे के साथ क्या करोगे?
सपोज आपके एंड ऑफ द मंथ में आपका प्लानिंग होता है कि हम बाहर डिनर पे जाएंगे, लेकिन सारा पैसा खर्च हो गया है और सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। अब 200 रुपए आप 5 स्टार में जाके खर्चा करोगे कि 200 रुपए में गली के आपके रास्ते के पास ही थोड़ा सा पानी पूरी, थोड़ा सा वो कहते हैं सैंडविच, या थोड़ा सा चाट चूट कचौरी खरीद कर अपने बच्चे को खुशी दोगे? तो बस वही भगवान ने भी हमारे साथ किया है। सो वी शुड नॉट ब्लेम एनीबडी, बिल्कुल नहीं ब्लेम करना है। हमारा इतना ही कर्मा था जिसमें यही मिला है। सो सरेंडर मतलब इतना प्रेम करना है प्रभु से कि ये मानना कि जो भी मेरे साथ वो कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट दैट कैन हैपन। उन्हें भी बहुत दुख होता होगा हमारे साथ ये होते हुए देखने में, और वो भी दिल से चाह रहे होंगे कि बेटा इस बार अपना कर्मा इम्प्रूव कर ले बेटा। जब हमारे बच्चे सफर करते हैं उनके गलती की वजह से, हमारे दिल पे क्या गुजरता है? हमें लगता है ना कि काश इनमें ये जागरूकता आ जाए और ये अपना टाइम इस तरह से वेस्ट ना करे। बस भगवान को भी हमारे बारे में वही लगता है। बिलीव मी, ही इज वेरी काइंड। वो करुणा के सागर है। हमारा नॉलेज नहीं है, हम अज्ञान है, हमारे अंदर इग्नोरेंस है कि हम नहीं समझ पाते हैं। तो सरेंडर मतलब ये नहीं होता आप घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ दो और जंगल में बैठ के हरि नाम करो। नो, कर्म अपना। भगवान ने भगवत गीता में बोला क्या कहीं? अर्जुन को बोला वॉर लड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब छोड़, रख तलवार फलवार पॉकेट में रख, चल जाते हैं जंगल में तपस्या करते हैं, बोला? उन्होंने कहा अपना कर्म करो, अपना धर्म निभाओ। तो हमें अपना कर्म और धर्म निभाना है। हमारा कर्म अगर माँ का है, धर्म माँ का है, हमें एक माँ बन के बच्चों को टेक केयर करना होगा। जो भी है हमारा, अगर हमें जॉब मिली है, ओके अगेन सरेंडर, जॉब रिलेटेड। आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, आप उसे गाली दे रहे हो कि मैंने इतनी मेहनत की। आपका बॉस एक चैनल है, सैंक्शन ऊपर से मिलता है कृष्ण भगवान से, एज पर योर कर्मा। अगर आपको कोई काम दिया गया है, सपोज आप अभी तो लॉकडाउन में वैसे भी अगड़म बगड़म काम दिया जाता है, मेरे साथ ये चीज हुई। मुझे एक काम से बहुत डर लगता है हमेशा से, मैं तो उस फील्ड में मुझे पढ़ना ही नहीं था। मैं मैं हमेशा से एक टाइप की फील्ड से बहुत डरती थी, और मुझे जो जॉब मिली उसमें वो फील्ड मेरे अंडर आता ही नहीं है। आई मीन मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट है। बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन ऐसी है कि मुझसे एक्सपेक्ट किया गया। स्टार्टिंग में मैंने बहुत रेजिस्ट किया, मतलब अंदर ही रेजिस्ट किया कि अरे यार फ्रस्ट्रेटेड होती थी, मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्यों, मुझे पसंद ही नहीं, मुझे स्टार्टिंग से सब पसंद ही नहीं था। फिर एक दिन मैंने रियलाइज किया, हेलो, ये काम तुझे तेरी कंपनी या तेरे बॉस ने नहीं दिया, ये कृष्ण भगवान ने दिया है तुझे, ये कृष्ण प्रसादम है। क्या कर रही है तू? व्हाई आर यू रेजिस्टिंग? इसमें बहुत अच्छे से कर, इसी को अच्छे से कर। तो जो मेरा फियर था ना, कैसे करूं कैसे करूं, मैंने उसको साइड में रखा। एंड यू वोंट बिलीव कि भगवान रिसोर्सेज देने लगे, उन्होंने ही इजी करने लगे। वो कुछ कुछ मुझे रिसोर्सेज देने लगे जिसको यूज करके मैं अपना काम फास्टर और अच्छे तरह से करने लगी। तो जिस मोमेंट पे मैंने वो रेजिस्टेंस हटा दिया, आई स्टार्टेड गेटिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम गॉड। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया, ये काम तो मुझे कृष्ण ने दिया है, मेरे अच्छे के लिए दिया। शायद ये जो मेरे अंदर रिजिडिटी थी, या ये जो चीज होती मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे सोल के ग्रोथ को हैम्पर करता। तो भगवान मुझे कंप्लीट और होल बनाना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे ये चीज दी जो मुझे पसंद नहीं है करना, सो दैट मैं पसंद ना पसंद ये ड्युअलिटीज के ऊपर उठूं। तो दिस इज हाउ हम सबके लाइफ में होता है। तो आप कुछ समझो ही मत। अगर आपने ये चीज समझ ली, आपका वो एक मेजर मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सामने वाले को समझो ही मत डूअर, उसके पीछे किसी और का हाथ है, वो है भगवान। सामने वाला कठपुतली जैसे बस वो करके आपके सामने आके चला जाएगा। सो बी हैप्पी कि यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर विथ कृष्णा, यू आर अंडर कृष्णा, और वो हमारे साथ कभी कुछ गलत या बुरा होने नहीं देंगे। ठीक है?
सो इसके साथ ही हम आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक बार मेरे साथ दिल से बोलो, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। है प्रभु, आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके नॉलेज को ग्रहण करें। मुझे अपना माउथ पीस बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चैतन्य चरितामृत पे कमेंट्री दूंगी। मैंने इंट्रोडक्शन के 4 लाइन पढ़कर एक बुक बंद कर दी थी। मुझे समझ में आया था ये मेरे औकात की बात नहीं है, और आज बैठकर मैं ये समझा रही हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम पढ़कर। इतनी हिम्मत देने के लिए आप ही वो हो। सच में मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, और मैं समझा भी कैसे पा रही हूँ मुझे नहीं पता। तो आप ही मेरे मुंह से समझा रहे हो। मेरी इसमें कोई भी आई एम नोवेयर प्रभु, आप भी जानते हो। मुझे बस अपने चरणों में रखिए, और आई एम जस्ट रेडी टू सर्व। जहाँ पे भी आप बोलो, आई एम रेडी टू सर्व। बस अपना हाथ पकड़ के रहिए, क्योंकि आप भी जानते हो कभी कभी मैं भी थोड़ा सा हिल डुल जाती हूँ। तो बस अपनी कृपा दृष्टि, जो कि आपकी हमेशा है, मांगने की जरूरत नहीं है। बस ये रियलाइज करवाते रहिए हमें कि आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर है ही, और हमें बस अब अपना कर्म करना है। और बाकी जिन्होंने भी ये सेशन सुना, सबके ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए, और सबकी एनर्जीज इम्प्रूव हो। सब लोग अनवांटेड कॉर्ड्स से डीलिंग हो जाए, अनवांटेड एनर्जीज से मुक्त हो जाए, नेगेटिव लोअर इमोशन से मुक्त हो जाए, यही प्रार्थना करते हुए आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा टू एवरीवन। एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड। बाय बाय।